सिनोनिम और एंटोनिम्स को डिस्कस करेंगे। सिनोनिम और एंटोनिम्स किस तरह से पूछे जाते हैं एग्जाम में, आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। द ऑपोजिट ऑफ वीक इज। वीक का ऑपोजिट क्या है? ऑपोजिट मतलब एंटोनिम होता है, याद रखिएगा। ऑपोजिट मतलब एंटोनिम, मतलब उसका उल्टा शब्द क्या होगा वीक का? वीक मतलब बड़ा होता है, तो इस लार्ज इसका सिनोनिम होगा। ह्यूज मतलब विशाल। वेरी वीक ये सिनोनिम होगा। फैट मतलब मोटा, ये भी सिनोनिम होगा। वीक का सिनोनिम 3 है, देखिए, लार्ज, ह्यूज, फैट, ये सिनोनिम होगा। और स्मॉल जो है वो ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब एंटोनिम होगा। स्मॉल मतलब छोटा, तो वीक का ऑपोजिट पूछा है तो स्मॉल होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। राइट द ऑपोजिट ऑफ हैप्पी। हैप्पी का ऑपोजिट मतलब एंटोनिम पूछा है। हैप्पी मतलब खुश। सो हैप्पी इसका सिनोनिम होगा। अनहैप्पी ऑपोजिट होगा। हैप्पी का जो ऑपोजिट होगा एंटोनिम होगा वो अनहैप्पी होगा, याद रखिएगा। अनहैप्पी मतलब ना खुश, खुश नहीं है, अनप्लीजेंट है, याद रखिएगा। डिलाइटेड मतलब भी इसका सिनोनिम होगा हैप्पी का। डिलाइटेड मतलब जो सुख में है, डिलाइटेड मतलब आनंदित है जो। मॉर्निंग मतलब MOURNING, मॉर्निंग मतलब याद रखिएगा शोकमग्न, दुखी होता है, इसका अर्थ होता है मॉर्निंग, याद रखना। आर जो साइलेंट होगा, मॉर्निंग मतलब शोकमग्न, दुखी, तो अनहैप्पी हो जाएगा इसका ऑपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड वार। जो वार है इसका ऑपोजिट क्या होगा? वार मतलब जो युद्ध होता है, लड़ाई होता है, वार। पीस, ये देखिए PIECE, पीस, ये भी PEACE, पीस, देखिए इसके याद रखिएगा। PEACE पीस मतलब शांति होता है, और PIECE पीस, स्पेलिंग को ध्यान से देखिएगा। PIECE पीस मतलब एक जो, जैसे पीस ऑफ पेपर मतलब पेपर का एक अंश, भाग। अब पीस ऑफ पेपर मतलब ए होता है, मतलब एक अंश, भाग, याद रखिएगा। और PEACE पीस मतलब शांति होता है, याद रखिएगा। तो वार का ऑपोजिट होगा पीस, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड फुल। फुल मतलब जो पूर्ण, इसका ऑपोजिट क्या होगा? फुल का ऑपोजिट क्या होगा ना? एम्प्टी, EMPTY, एम्प्टी, याद रखिएगा। एम्प्टी मतलब खाली होता है। हैविंग नथिंग मतलब कुछ भी नहीं है उसमें, हैविंग नथिंग। EMPTY, एम्प्टी, स्पेलिंग को ध्यान से देखिएगा। एम्प्टी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5। करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ फॉरेस्ट इज। फॉरेस्ट मतलब जो जंगल होता है, फॉरेस्ट का ऑपोजिट पूछा है। एंटोनिम मतलब ऑपोजिट, उल्टा। फॉन्ट मतलब तालाब होता है। रिवर नदी होता है। लेक जो झरना होता है। डिजर्ट मतलब रेगिस्तान होता है। तो फॉरेस्ट में बहुत पेड़ पौधे होते हैं और डिजर्ट में पेड़ पौधे नहीं होते हैं, याद रखिएगा। तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा डिजर्ट, DESERT। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। करेक्ट एंटोनिम ऑफ ड्रीम इज, मतलब ड्रीम का एंटोनिम पूछा है। ड्रीम मतलब स्वप्न का एंटोनिम ऑपोजिट पूछा है। इमेज मतलब प्रतिबिंब होता है, फोटोग्राफ। नाइटमेयर, मैप, इसका सही आंसर नाइटमेयर होगा। ड्रीम का ऑपोजिट होगा नाइटमेयर। नाइटमेयर का मतलब होता है, याद रखना, अनप्लीजेंट ड्रीम मतलब अप्रिय सपना जो होता है, डरावना सपना। नाइटमेयर का मतलब होता है अनप्लीजेंट ड्रीम मतलब अप्रिय सपना, डरावना सपना जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड अबंडेंस इज। अबंडेंस का सिनोनिम पूछा है, मतलब मिलता जुलता शब्द। अबंडेंस मतलब प्रचुरता होता है, जो अबंडेंस मतलब प्रचुरता होता है। अ वेरी लार्ज क्वांटिटी, अ वेरी लार्ज क्वांटिटी मतलब ऑफ समथिंग, ठीक है। अबंडेंस मीन अ वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग, मतलब प्रचुरता होता है, नाउन होता है। लार्जली, प्लेंटीफुल, ह्यूज, वाइटल, इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल मतलब होता है प्रचुरता, याद रखना, जो बहुत मात्रा में पाया जाता है, याद रखना। और तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेंटीफुल, याद रखना। वाइटल, वाइटल का मीन होता है, याद रखना, वाइटल का जो मीनिंग होता है
वेरी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी और फुल ऑफ एनर्जी लाइवली। इसका दो मीनिंग होता है, वेरी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी और फुल ऑफ एनर्जी और लाइवली वाइटल का मीनिंग होता है। और ह्यूज मतलब वेरी वीक होता है, याद रखना। तो अबंडेंस का सिनोनिम पूछा था, प्लेंटीफुल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर को देखिए 8 को, करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड फटल इज। फटल का जो सिनोनिम पूछा है, सिनोनिम मतलब मिलता जुलता शब्द। फटल का मतलब होता है घातक, जानलेवा, जिससे अंत में मृत्यु हो जाए। फटल, फटल का मीनिंग होता है, याद रखना, घातक, जानलेवा, जिससे अंत में मृत्यु हो जाए। एडजेक्टिव होता है, तो इसका सिनोनिम पूछा है, मतलब मिलता जुलता शब्द डेडली हो जाएगा, याद रखना। डेडली, डेडली मतलब घातक होता है, ठीक है, जानलेवा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, डेडली, याद रखना है। और मार्सीलेसली, मार्सीलेसली मतलब होता है, याद रखना, एडवर्ब होता है, दयाहीनता या निर्ममता होता है। मार्सीलेसली मतलब दयाहीनता, निर्ममता, ठीक है। चार्मिंग, चार्मिंग का मतलब होता है वेरी प्लीजिंग, बहुत सुख कर जो होता है, बहुत सुख कर, प्लीजिंग, ठीक है, वेरी प्लीजिंग, चार्मिंग का मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड एरर इज। एरर मतलब जो गलत होता है, इसका सिनोनिम पूछा है, तो मिस्टेक, चार्म, डियर, रेस्पेक्टेड। इसका सही आंसर हो जाएगा मिस्टेक, ठीक है। सिनोनिम एरर का, एरर मतलब जो गलत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड कम्बर्ट। कम्बर्ट का सिनोनिम पूछा है, तो याद रखना कम्बर्ट का जो सिनोनिम होता है, याद रखना ये नाउन होता है। तो कम्बैट मतलब होता है अ फाइट स्पेशली इन वॉर, मतलब जो युद्ध में लड़ाई लड़ा जाता है उसी को कम्बैट कहा जाता है, याद रखना। तो इसका सिनोनिम बैटल हो जाएगा। बैटल, बैटल मतलब लड़ाई होता है, जैसे बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी का लड़ाई, ठीक है। तो याद रखना कम्बैट का जो सिनोनिम होगा, मिलता जुलता शब्द बैटल हो जाएगा, याद रखना। पीस, पीस मतलब शांति होता है, PEACE, पीस शांति होता है। नॉइज मतलब जो शोरगुल होता है। और रोअर, रोअर मतलब होता है, याद रखना, रोअर मतलब शोरगुल, गर्जन, याद रखना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा बैटल, याद रखना है, बैटल, ठीक है। तो ये थे कुछ इंटोनिम, कुछ एंटोनिम और सिनोनिम जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। इसी टाइप के पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।